जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता का संघर्ष समिति का आज 52वां दिन का धरना प्रदर्शन, लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और आज इन्होंने पुतला दहन कार्यक्रम का आज प्रदर्शन जो है वो रखा है। आइए हम ले चलते हैं आपको धरना स्थल पे, जहां धरनार्थी क्रांतिकारी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी जो मांगे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों का भुगतान को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। और तो 52 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार 42 करोड़ लोगों के भुगतान की बात को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राहत की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आज इन्होंने पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट करने का आज कार्यक्रम बनाया है। और आप देखें कि जिला कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं और इसी प्रकार से पूरे देश में 450 स्थानों से ज़्यादा जिलों मुख्यालय पे इसी प्रकार से धरना टेंट लगाकर इसी प्रकार से बैठे हुए हैं और अपनी मेहनत की कमाई जो कि क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में जमा की है, जिस पर सरकार ने ताला लगा दिया है, और उसी पैसे को पुनः वापस पाने के लिए पुतला दहन कार्यक्रम का आज ये आयोजन किया जा रहा है। आप देखें कि पुतला तैयार हो चुका है। क्या कुछ इस पुतले पर फ़ोटो लगाए जाएंगे, किसका पुतला लगाया जाएगा, ये भी अभी हम सभी कार्यकर्ताओं से जानेंगे। देखिए, पुतला लग गया है और पुतले का दहन अभी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जो है वो किया जाएगा। किस किस का पुतला लगाया है, तो देखिए पुतला बांधने की तैयारी अभी चल रही है। मजबूत रस्सी लेकर आए हैं, कहीं भाग न जाए। तो अभी पुतले में हमको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो हमारे देश के सबसे बड़े नेता अमित शाह, फिर हमारे प्रधानमंत्री है, फिर राजस्थान की सरकार के भजन लाल है, और एक दिन रात सदन में भजन करने वाले राहुल गांधी, उनका भी लगाया गया है। कोई ठगी पीड़ितों की आवाज़ नहीं उठा रहा, इसीलिए इनके मन में ये पूरी क्रोध की भावना है कि कोई तो आवाज़ उठाओ, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आज भी ये चेहरे अपने भुगतान को लेकर अड़े हुए हैं और 52 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक राहत की कोई भी खबर नहीं आई है। 450 जगह से ज़्यादा स्थानों पे इस प्रकार से धरने चल रहे हैं। कल हमने चित्तौड़ का हाल बताया था आपको, किस प्रकार से वहाँ परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अपना काम काज परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए और जनता के कल्याण के लिए, जनता को उनके मेहनत के पैसे दिलाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो समाजसेवी संस्थाएं और यहाँ विराजे हुए एडवोकेट भरत जी कुमावत साहब, जो कि इस आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता भी है, और वो लगातार आपसे संवाद, उनकी बात आप सुनते रहते हैं। कई उन्होंने आंदोलन किए हैं इस बात को लेकर और पिछले लंबे समय से आंदोलनकारी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और जनता का पैसा वापस उनको मिले उसके लिए संघर्ष करते हुए इस पूरी ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति के साथ पूरे लगे हुए हैं। और देखिए किस प्रकार से एक दूसरे को यहाँ सांत्वना दी जा रही है, एक दूसरे को विश्वास जो है वो दिया जा रहा है। ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और राहुल गांधी, ये भजन लाल शर्मा जी, कोई बड़े बड़े नेता हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। थक के आज 52वां दिन है यहाँ धरना स्थल पे। 1 सितंबर से आज 22 अक्टूबर हो गया, तो हम लोग कायल हो गए हैं। सब कुछ कर चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बाद सांसदों को दे चुके हैं। रोज़ के रोज़ यहाँ से प्रधानमंत्री सब नेताओं को ज्ञापन भेज रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो आज हम इन सब के पुतले जला रहे हैं। ये करने के बाद भी, पुतले जलाने के बाद भी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं है। जब तक गवर्नमेंट हमारा नहीं सुनती है, जब तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से पुतला दहन आज रखा है, विरोध प्रदर्शन है ये, और सभी भुगतान की आस को लेकर बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारा भुगतान होगा। लेकिन 52 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई राहत और उम्मीद की खबर नहीं आ रही है। शायद ये देश का पहला ऐसा धरना होगा जिसमें एक साथ 450 पुतले दहन एक साथ किए जाएंगे और बिल्कुल
आपने 10 माथे वाला रावण तो देखा ही होगा, लेकिन आज एक पुतले पे 4 सर लगाए जा रहे हैं, जिसमें अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और भजन लाल है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राहुल गांधी जी, जो गरीबों की बात करते हैं लेकिन गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ठगी पीड़ित 52 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इसीलिए आज ये आंदोलनकारी आज पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुनी थी कि कान पे जू नहीं रेंगती, वो कान पे जू नहीं रेंगती, वो कहावत हमें बचपन में कहते थे जब हम छोटे थे विद्यालय में, कि तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगती थी, हम बदमाशी करते थे। तो पता नहीं वो किस्सा उसके बाद में तो आज तक नहीं सुनाई दिया कि कान पे जू नहीं रेंगना, पर हाँ प्रशासन के लिए ज़रूर किस्सा आ रहा है कि कान पे जू नहीं रेंग रही। आज 50 दिन से ऊपर यहाँ बैठते बैठते हो गए। आप 50 दिन और उसे 24 घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग 120। तो इतने लंबे समय यहाँ पे बैठने के बाद में ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके बात कर रहा है, इतने धरने हो गए, इतने आंदोलन हो गए, इतनी चीज़ें हो गई, तो कान पे वाकई में जू नहीं रेंग रही है। अच्छा, जब जितनी बार अंदर गए उतनी बार एक ही चीज़ आई, हम क्या करें, केंद्र करेगा, ठीक है, केंद्र बोल रहा है वहाँ जाओ यहाँ जाओ, धक्कों के सिवा यहाँ पे कोई जागृति नहीं है अवस्था। आज परमिशन मांगी गई टाउन हॉल से लगा के यहाँ तक पुतला रैली, नहीं भैया उदयपुर में त्योहारों का टाइम है, तो ये त्यौहार नहीं मनाएंगे। जो 50 दिन से बैठे हैं इनकी दिवाली नहीं है, घर पे इनके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, तो प्रशासन क्या है कि खुद की दिवाली बनाने में लगा है, वो ये दिवाली मनाने में नहीं लगा है कि लोगों की दिवाली कैसे सुधरे। लोगों की दिवाली है तो ये जो समस्या आ रही है उनकी समस्या का निवारण करें। तो देखा जाए आज जो पुतला जलाया जा रहा है वो किसी राजनीतिक नहीं, तो दिवाली अवसर पे हमें अभी स्वीकृति नहीं मिली कि दिवाली की वजह से सामाजिक परेशानियां होगी लोगों को, तो आम जनता का पैसा लेके खुद की दिवाली मना रहे हो और सबको दिवालिया कर दिया। और दिवालिया करने के साथ में क्या चाहते हैं, अंतिम सांस तक यहीं बैठे रहें और सांस रुक जाए उसके बाद में फिर प्रशासन बाहर आके बोले कि साहब हैप्पी दिवाली, हैप्पी खेगरा। तो ऐसे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बाद लोग इतने पीड़ित होने के बाद में शायद अब प्रशासन को आना चाहिए बाहर, और कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं हम बाहर नहीं आते, तो कहाँ आते हैं? सामाजिक स्थिति को देखने के बाद में आप बाहर नहीं आएंगे तो कब बाहर आएंगे? आपके सामने देखिए ये पुतला, कौन सी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे दिख रही है आपको और क्या संगठन दिख रहा है? लोग किस हिसाब से पीड़ित है? लोगों को यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं चाहिए, उनको अपना पैसा चाहिए और अपना अधिकार मांग रहे हैं, बार बार अपने अधिकार पे इसलिए मांग रहे हैं। कौन किसी के खाते में कोई 15 लाख रुपए मांग रहा है कि कौन किसी के खाते में कोई 25 लाख रुपए मांग रहा है? जो दिए हुए हैं, आप छोटे से किस्से से समझिएगा, जिसके जमा पूंजी जीवन की 2 लाख या 3 लाख है, वो 3 लाख रुपया उसके आजीवन की कमाई है साहब। अब आजीवन की कमाई के बाद में होने के बाद वो व्यक्ति क्या महसूस करेगा? पूरी ज़िंदगी वो उस 3 लाख रुपए पे पड़ित रहेगा। तो कितनी बार दर्द बता जाए, दर्द बता के यही काम बच गया इनको। अब नया मोड़ आ रहा है, अगर यहाँ 50 दिन के बाद में अगर सुनवाई नहीं की गई तो जयपुर की तरफ पड़ाव होगा, और वो पड़ाव बहुत ही ज़्यादा उग्र तरीके से होगा। और दूसरा पड़ाव होगा दिल्ली की तरफ, जो जयपुर की योजना बन रही है। आज सब जितने भी हमारे जनमाननीय हैं वो सब बैठ के आज यहाँ चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रशासन की जयपुर की तरफ से अगर निगरानी नहीं खुली तो भुगतान ये करेंगे, जो भी होगा जिस भी होगा, आगे देखते हैं क्या होता है साहब। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार परेशान है, लाचार है, मजबूर है और कलेक्ट्रेट पर पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है। आखिर वर्तमान की सरकारें क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आज इनको पुतला दहन कार्यक्रम करके अपना विरोध प्रकट करना पड़ रहा है। ये देश का कैसा दुर्भाग्य है। तो पिछले 52 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता, और आज इन्होंने निर्णय लिया है और यह पार की लड़ाई है और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार से आज पुतला दहन कार्यक्रम है। अमित शाह है, नरेंद्र मोदी और भजन लाल सरकार और राहुल गांधी, सभी के सामूहिक पुतले का दहन आज बिल्कुल 4 माथे वाला
बनाया है पूरा पुतला और इसका आज दहन करेंगे। अभी दशहरे पे हमने रावण दहन कार्यक्रम का हुआ था और आज ये देश में एक साथ एक ही स्थान एक ही समय पर 450 जगह पर इसी प्रकार से पुतला दहन होगा। तो आप देखें कि आज पुतला दहन विरोध प्रदर्शन जो है आज यहाँ होगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति उदयपुर ज़िले से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन पुतला जलाकर करेंगे। और ये पुतले आप देखें किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है। एक ही पुतले पर 4 सर लगा दिए गए हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल सरकार और राहुल गांधी, चारों का पुतला दहन कार्यक्रम आज अभी थोड़ी देर में किया जाएगा। अगले वीडियो में तैयार रहें।